ई माइनर कॉर्ड की प्रैक्टिस कैसे करें, आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप जब भी कोई कॉर्ड प्ले करते हो तो उसको हमेशा सीक्वेंस, फिंगर सीक्वेंस के हिसाब से आप प्रैक्टिस करो। जैसे कि ये 1 है, 2, 3 और ये 4 है, तो इसका मतलब आप इसी सीक्वेंस में पहले फिंगर्स को रखना चालू करो। अगर आप ई माइनर कॉर्ड को ये 2 फिंगर से रख रहे हो, यानी 2 और 3 का यूज़ करके, तो आप इसी सीक्वेंस में सीखो। अगर आप सी मेजर सीख रहे हो तो आप सबसे पहले 1 रखिएगा, फिर 2, उसके बाद 3। तो आप इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस कीजिए शुरुआती के लिए। मतलब हमेशा पहले फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिर फिंगर 4, इसी सीक्वेंस में आप कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर ई माइनर कॉर्ड को हम लोग रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर्स के इस्तेमाल से कर रहे हैं। इसका मतलब आप 2 पहले रखिएगा, फिर 3 रखिएगा। आप 2 पहले रखिए, फिर 3 रखिए, फिर रिलीज करिए। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप में आपको फिंगर्स को फ्रेटबोर्ड में सही रखना है, जैसे कि 2, 3, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। मतलब आप हमेशा सीक्वेंस में रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप दोनों को साथ में रख रहे हैं। ये शुरुआत में नहीं होने वाला। हो जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अपने प्रैक्टिस को थोड़ा आसान बनाइए। सीक्वेंस में रखिए, पहले 2 आएगा, फिर 3 को रखिए, फिर रिलीज़ कीजिए, फिर पहले 2, फिर 3, फिर रिलीज़। 2 को रखिए, 3 को रखिए, फिर रिलीज़ कीजिए। फिर ये समय के साथ साथ आप इनको एक साथ रख पाओगे, लेकिन पहले शुरू में सीक्वेंस में ही रखें। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, पहले रखना फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में आप आता है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रम लेना है ताकि वो कहीं पर भी बजिंग सा साउंड ना आए। जैसे कि मेरे 6 के 6 स्ट्रिंग बिल्कुल परफेक्ट साउंड कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं बजिंग की जो बात कर रहा हूँ, बजिंग साउंड कैसे होती है, अगर मान लीजिए मैंने सेकंड फिंगर को ठीक से नहीं रखा, सिर्फ थर्ड फिंगर को जोर से प्रेस करके रखा है, उतना ही प्रेस नहीं करना है, वो उसकी वीडियो भी आएगी। मान लीजिए आपने 3 को सही से रखा है और 2 को बहुत हल्का दबा के रखा है, तो कुछ इस तरह की साउंड आएगी, लेकिन उसको उसको कुछ इस तरह की साउंड आनी आनी चाहिए। तो आप सबसे पहले रखना सही से सीखोगे, 2, 3, देन सेकेंड स्टेप में एक स्ट्रम, फिर थर्ड स्टेप में रिलीज। फिर वापस से आप यही प्रोसेस करोगे, 2, 3, एक स्ट्रम, फिर रिलीज। आप अपने फ़ोन में 10 मिनट्स का टाइमर लगाओगे और सिर्फ इतना ही करना है। आपको कोई स्ट्रम पैटर्न नहीं करनी है, आपको डाउन स्ट्रोक। ये भी एक्सरसाइज का पार्ट है, पर अभी मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को सिर्फ इतना देखिए और इसके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। 1 वीडियो 1 लेसन। अब मैं आपके लिए 1 मिनट तक की कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं दिखा देता हूँ। आप उसको 10 मिनट तक एक्सटेंड करोगे, ठीक है। 2, 3, एक स्ट्रम, फिर रिलीज, फिर 2, 3, स्ट्रम, फिर रिलीज, 2, 3, एक स्ट्रम, फिर रिलीज, 2, 3, स्ट्रम और रिलीज, 2, 3, स्ट्रम और रिलीज। जब भी आप रख रहे हो तो फ्रेटबोर्ड के सामने रखना है, फ्रेट्स के सामने रखना है। ये जो मेटल की लाइन दिख रही है एक, इसके सामने रखना है। 2, 3, रिलीज, सॉरी, 2, 3, एक स्ट्रम और रिलीज, 2, 3, स्ट्रम और एक रिलीज। बस ये थी मेरी 1 मिनट की प्रैक्टिस, लेकिन इसको आपको 10 मिनट तक एक्सटेंड करना है। आपका 1 दिन का होमवर्क कंप्लीट। फिर नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट वीडियो देखो और कुछ नया सीख के जाओ। चलो जी, थैंक यू।